Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। जैसे कि आप कई दिनों से देख रहे हैं कि मैं वीडियो में नहीं आया था बिकॉज आई वॉज बिजी इन प्रिपेयरिंग अ कोर्स जिसके अंदर हम एक IFMC हमेशा आप सबके लिए एक नया एंड मोटिवेशन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके आता रहता है। तो रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड वन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड एज इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा। तो आज हम सब लोग जानेंगे कि इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा क्या है, कैसे इसको हम बेनिफिशियल बना सकते हैं अपने लिए, इस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको लर्निंग को मिल सकते हैं। IFMC के अंदर 14 मिलियन लर्नर्स हैं, ट्रेडर्स हैं जो IFMC से एसोसिएटेड हैं एंड आफ्टर 6 सेशंस ये जो कोर्स है हमारा इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा, इसके अंदर आफ्टर 6 सेशंस मतलब सिर्फ 6 क्लासेस के बाद यू वुड बी इक्विप्ड टू मेक अ ट्रेडिंग कॉल्स। आप अपनी ट्रेडिंग कॉल बना सकते हैं एंड वर्ल्ड में कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट आपको चैलेंज नहीं कर सकता कि आपकी कॉल जो है वो गलत है। जो हमारा कोर्स रहेगा इट वुड बी अ 4 टायर लर्निंग सिस्टम जिसके अंदर फर्स्ट हमारा जो फोकस होएगा इट वुड बी ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। जानते हैं क्या क्या इसके अंदर रहेगा। तो फर्स्ट हम सबसे पहले जानेंगे इस कोर्स के अंदर अबाउट दी प्राइमरी मार्केट। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, कैसे हमें IPOs को एनालाइज करना चाहिए, कौन कौन से IPOs आ रहे हैं। अभी रिसेंटली पीछे तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा रिसेशन पीरियड आ गया था, IPOs नहीं आ रहे थे, बट अब दोबारा मोटिवेशन स्टार्ट हो गया है, सेंटिमेंट ठीक हो गया है एंड मार्केट जो है सेंटिमेंट ड्रिवन ही मार्केट है। तो मतलब वही चीज़ कल बहुत बुरी थी, आज वही चीज़ अच्छी हो रही है। तो IPOs को एनालाइज करा जाएगा थ्रू प्राइमरी मार्केट। सेकंड इसके अंदर रहेगा विच वुड बी अबाउट ट्रेडिंग, कि हमें ट्रेडिंग जाननी है, कैसे हम कौन कौन से ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमारे को शेयर खरीदना है, कैसे बेचने हैं। बहुत सारे लोग जो है मोबाइल पे ट्रेड करते रहते हैं बट मुझे लगता है मोबाइल पे ट्रेडिंग नहीं होती, मोबाइल पे सट्टा ही होता है। तो बेसिकली ट्रेडिंग के लिए क्या सेटअप जो है वो रिक्वायर्ड है, बेसिकली 3 सिस्टम्स हमारे को रिक्वायर्ड होने चाहिए जिसके अंदर हमको चार्ट, न्यूज़ एज वेल एज जो हमारे टेक्निकल टूल्स हैं उन सब की रिक्वायरमेंट हमारे सामने, और ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड है। तो ट्रेडिंग के अंदर हमारा जो क्लास होएगा उसके अंदर हम ट्रेडिंग सीखेंगे, लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे बट कॉशियसली करेंगे, पहले हम एक एक शेयर के ऊपर ही प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड इसके अंदर जो हम कवर करेंगे दैट वुड बी दी इन्वेस्टमेंट। सारे लोग जो हैं अपने पैसे को जो है ट्रेडिंग के अंदर ही डालते हैं बट रिस्क मैनेजमेंट का एक टूल है कि आपको सारे पैसे जो हैं वो एक ही प्रोडक्ट के अंदर नहीं रखने हैं। वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी ये बोला हुआ है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि हमारे को सारे के सारे पैसे जो हैं वो ट्रेडिंग के अंदर नहीं रखने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शंस में ही सारे पैसे रखते हैं बट जो कि सही नहीं है। तो कुछ पार्ट हमारा ऐसा है जो हमारे को क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। इट इज़ बेसिकली फॉर वेल्थ क्रिएशन, यानी उसको हम नहीं बेचेंगे, मतलब नहीं बेचेंगे। ऐसे प्रोडक्ट्स जहाँ पे हम पैसे लगाएं जिसके अंदर हम बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स को भी जानेंगे जिनकी नॉलेज शायद आपको नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट्स जिसे हम नहीं बेचेंगे, कौन बेचेगा, बच्चे बेचेंगे, तो ही वो प्रोडक्ट्स हमारे पास रह पाएंगे। नहीं तो हम कल मार्केट में कुछ नीचे आ जाएगा, कोई गंदी न्यूज़ आ जाएगी, कोविड आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, कोई लड़ाई हो जाएगी इंडिया पाकिस्तान, हम बेच देंगे और फिर क्या होगा, फिर मार्केट दोबारा बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली मार्केट ने जाना तो ऊपर ही है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जहाँ पे हमारे लॉन्ग टर्म के लिए पैसे हमेशा इन्वेस्ट ही रहने चाहिए, इन प्रोडक्ट्स को जानेंगे। फोर्थ नेक्स्ट वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हम एक स्ट्रेटजी जानेंगे जो कि UDTS, यूनिडायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। क्या ये स्ट्रेटजी है, इसके अंदर भी अगेन वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंट्राडे स्ट्रेटजी, शॉर्ट पोजिशनल स्ट्रेटजी एंड लॉन्ग पोजिशनल स्ट्रेटजी। ये हम UDTS के अंदर जानेंगे। नेक्स्ट वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी फंडामेंटल्स। जब हम मार्केट में जा रहे हैं तो मार्केट सिर्फ टेक्निकल बेस पे नहीं चल रही है। टेक्निकल हमारे को ये बता सकता है कि क्या लिया जाए, कब लिया जाए और कब बेचा जाए। सो नेक्स्ट वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेफ्टी एंड वैल्यू कंपनीज।
ऐसी कंपनीज जहाँ पे हम जो पैसे लगा रहे हैं वो सेफ़ हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्यों ये कंपनी सेफ़ है, अगर एक सेक्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं तो सेक्टर को कैसे एनालाइज करना है और कैसे सेफ़ कंपनी को ढूंढना है, कैसे ऐसी कंपनी को ढूंढा जा सकता है जहाँ पे क्या है, वैल्यू है। तो वी हैव फर्स्ट इज़ दी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। इस कोर्स के अंदर सबसे पहले हमारे को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल चुकी है। सेकंड, हमारे को टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल्स की नॉलेज मिल चुकी है थ्रू यूडीटीएस एंड फंडामेंटल, जिसके अंदर सेफ्टी एंड वैल्यू कंपनीज हमें पता लग चुकी हैं। थर्ड, अब हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप जो हमारा ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर होना चाहिए, बिल्ड योर ओन सेटअप्स। कैसे आप अपना सेटअप बना सकते हैं जो ट्रेडिंग के अंदर हो सकता है। तो नेक्स्ट इज़ दी सेटअप। सेटअप के अंदर जैसे हमने 7000 कंपनीज हैं जो ट्रेड हो रही हैं मार्केट के अंदर। अब हमें 7000 तो ट्रेड करनी नहीं है, तो 7000 में से फ़िल्टर होके 700 में से फ़िल्टर होके 4, तो मतलब इतनी सारी कंपनी में से कैसे उन स्टॉक्स को फ़िल्टर करा जाएगा, तो वो क्या है, हमारा सेटअप है। नेक्स्ट इज़ हम एआई को यूज़ करेंगे जो आपके साथ हेल्पिंग टूल रहेगा फॉर एनालिसिस एज वेल एज ट्रेडिंग पार्ट, जिसके अंदर आप एआई बेस्ड टारगेट्स, स्टॉप लॉसेस, अगर एआई बेसिकली क्या काम कर रहा है, एआई समझते हैं। तो एआई हमारे लिए क्या काम कर रहा है, अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, हमने टारगेट डिफाइन करा, तो वो हमारे टारगेट पे जैसे ही टारगेट अचीव होएगा वो एग्जिट कर देगा। नॉर्मली क्या होता है, जब हम मैनुअली ट्रेड कर रहे होते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है कि टारगेट आ गया, आके चला गया, हम सोचते ही रह गए, कई बारी स्टॉप लॉस हो गया, नहीं यार रुक जाते हैं, शायद कल बढ़ जाए, शायद परसों बढ़ जाए, यानी इमोशंस आ जाते हैं। तो इन सब को रिमूव करने के लिए, तो यानी एआई इज़ अ टूल जो आपका फियर एज वेल एज ग्रीड दोनों को रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो मार्केट के अंदर हमें एक चीज़ पे फोकस रखना है, क्या, दैट इज़ रिमूविंग ऑफ फियर एंड ग्रीड, जो मैनुअली एज एन ह्यूमन नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं इमोशन आ ही जाएगा। यानी कि मार्केट गैप डाउन खुली, न्यूज़ आई इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, आप ना चाहते हुए भी शेयर को बेच दोगे, बट एआई तब तक नहीं बेचेगा जब तक उसका सेल का सिग्नल जनरेट नहीं होएगा। और जिस दिन ये न्यूज़ आई उस दिन मार्केट गैप डाउन खुली और दिन के हाई पे जाके बंद हुई। सो इट इज़ वन ऑफ द टूल जो आपको ऐसे इवेंट से बचा पाएगा। ठीक है, अब तो बेसिकली हमने इस कोर्स के अंदर 5 चीज़ें जान ली। वन इज़ द प्राइमरी मार्केट, सेकंड सेकेंडरी मार्केट जिसमें ट्रेडिंग हो रही है, वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द स्ट्रेटजी, फोर्थ वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द इन्वेस्टिंग, पोर्टफोलियो मेकिंग थ्रू फंडामेंटल्स, सिक्स्थ वी हैव अंडरस्टूड अबाउट टेक्निकल्स। तो इसके अंदर वी वुड बी कवरिंग अबाउट टेक्निकल्स ऑल्सो, जिसके अंदर हम जो टेक्निकल के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उन सारी चीज़ों को भी और डिटेल में समझेंगे। सेवेंथ, वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑप्शन। ऑप्शन में बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि ऑप्शन बाइंग के अंदर एक रिस्क है, विच इज़ आपका जो प्रीमियम है वो डीके हो जाता है। तो इस कोर्स में हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी को डिफाइन करा है जिसके अंदर हमारा जो डीके है वो नहीं होएगा। कौन सी स्ट्राइक खरीदी जाए, कब खरीदी जाए, क्या उसके एंट्री के रूल्स होने चाहिए, क्या एग्जिट के रूल्स होने चाहिए, वो सारी हमने इसके अंदर डिफाइन करी है। तो इसके अंदर बाइंग एज वेल एज सेलिंग दोनों की स्ट्रेटजीज कवर्ड है। पूरे महीने के लिए हम पोजीशन बना के बैठना चाहते हैं, हफ्ते के लिए पोजीशन बना के बैठना चाहते हैं, तो एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजी भी इसके अंदर हम थोड़ी बहुत कवर करेंगे। प्लस जो भी हम ट्रेड करेंगे इट वुड बी लर्निंग अबाउट थ्रू ऑप्शन चेन। तो बेसिकली इस कोर्स के अंदर दीज ऑल टूल्स दैट वुड बी कवर्ड जो मार्केट के अंदर हम कवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मार्केट में इसके अलावा कुछ नहीं है। बेसिक इतनी रिक्वायरमेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको स्टॉक मार्केट को सीखना है। तो बेसिकली एंड में कंक्लूड करता हूँ कि अगर मुझे मार्केट सीखनी है तो प्राइमरी मार्केट मुझे आनी चाहिए, सेकेंडरी आनी चाहिए, स्ट्रेटजी बनानी आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट मुझे आना चाहिए, पोर्टफोलियो मेकिंग आना चाहिए, टेक्निकल आना चाहिए, एंड अगर मेरे को अपनी कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है
तो मुझे ऑप्शन स्ट्रेटजी बनानी आनी चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पे एंड देखते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। मंडे इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे जिसके अंदर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आना है, 49.5 से 49.7 आना है। तो बेसिकली मेटल कंपनीज़ को ज़्यादा इफेक्ट मिलता है ऑन दी चाइना डाटा। इसके अलावा इंडिया में आफ्टर मार्केट बहुत सारे डाटाज आने हैं जिसमें फेडरल फिस्कल डेफिसिट आना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आना है, इसके अलावा GDP का डाटा आना है, करेंट अकाउंट का डाटा आना है, फॉरेन डेट का डाटा आना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का डाटा आना है। तो मंडे आफ्टर मार्केट ये सारे डाटाज इंडिया के अंदर आने हैं। तो ट्यूसडे मार्केट को एक बड़ा मूव देखने को हमारे को मिल सकता है ऑन दीज डाटाज। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ट्यूसडे को इंडिया के अंदर PMI डाटा आना है एंड ट्यूसडे को फेड चेयरमैन की स्पीच भी आनी है। इसके अलावा ट्यूसडे को आफ्टर मार्केट ISM मैन्युफैक्चरिंग डाटा आना है, जॉब ओपनिंग्स का डाटा आना है विच इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट डाटा टू वॉच। वेडनेसडे को ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डाटा आना है विच इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट डाटा इन US। इसके अलावा क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आनी है, गैसोलीन प्रोडक्शन आना है एंड इन्वेंट्रीज का डाटा आना है हमारा। तो जिससे कि हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेंट कंपनीज एंड जो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रही हैं उन कंपनीज को ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। थर्सडे को US में इंडिपेंडेंस डे अर्ली क्लोज है। इसके अलावा थर्सडे को जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आना है US के अंदर विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट डाटा। नॉन फार्म पेरोल्स का डाटा आना है US के अंदर। फ्राइडे को US के अंदर इंडिपेंडेंस डे का ऑफ है। इसके अलावा बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ एंड फॉरेक्स रिजर्व का डाटा आना है। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हमारे नेक्स्ट वीक के अंदर होने वाले हैं, तो इन सब इवेंट्स का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं मार्केट ने इस वीक कैसा परफॉर्म करा। ये था हमारा मंडे का दिन। मंडे को ग्रीन कैंडल हमारे ऑलरेडी ट्रेंड के ऊपर चल रहे थे, डे चार्ट पर भी हमारा बाय था। ये ट्यूसडे, वेडनेसडे को भी मार्केट में ट्यूसडे को थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखी, वेडनेसडे को तेज़ी दिखी, थर्सडे अगेन तेज़ी दिखी, फ्राइडे अगेन तेज़ी दिखी। तो यानी जैसे कि आपको मनीष सर ने भी बताया था 25,000 के ऊपर मार्केट क्या बड़ा मूव आ सकता है, तो वैसा ही मार्केट के अंदर हुआ और हमारे को सारे दिन मतलब मार्केट के अंदर बुल ट्रेंड ही नज़र आया। नेक्स्ट वीक के लिए हमारा ये मंथ नियरली हम क्लोज हो ही चुके हैं। मंथली सपोर्ट, इन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा। मंथली सपोर्ट जो है हमारी आ रही है 24,669, मंथली 24,669, वीकली 24,939। ये दोनों लेवल्स, ये हमारा मंथली, ये हमारा वीकली। डेली में हमारी जो सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 25,576, यानी निफ्टी हमारी मंथली में बुलिश हो चुकी है, वीकली भी बुलिश है एंड डेली भी बुलिश है। तो इस डे के नीचे ये वीक और ये मंथ के हमारे लेवल्स आ रहे हैं। तो सारे पैरामीटर्स जो निफ्टी के हैं वो बुलिश की तरफ ही साइन दे रहे हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर एंड देखते हैं बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मंथली हमारा बुलिश है एंड मंथली लेवल जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 55,598, वीकली 55,832, डेली 57,234। तो मार्केट जो है इसमें भी मंथली, वीकली एंड डेली सारे पैरामीटर्स पे अप ही है। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करिएगा एंड जो लोग स्टॉक मार्केट को और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो वो IFMC के सेंटर पे आ सकते हैं। यहाँ पर मैं, मनीष सर, अमित सर, अनुभव सर, नीतीश सर सारे अवेलेबल हैं जो आपको स्टॉक मार्केट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड सिखा देंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं।
तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.